हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंजीनियर्स ऑन व्लॉग डे 4। आज हम लोग आ गए हैं रायपुर में। और रायपुर में आज हम साइट्स जाएंगे, बट पुरानी नहीं, सारी टोटली नई साइट्स आपको दिखाने वाले हैं इस व्लॉग में। जो कि मोस्ट ऑफ द साइट्स है वो डिज़ाइन की गई है HPA आर्किटेक्ट्स के थ्रू, डेट मीन्स हिमांशु परचानी। आपको उनके साइट्स दिखाएंगे। हम वहाँ पे एज अ PMC करते हैं और उनको स्ट्रक्चर डिज़ाइन सपोर्ट भी देते हैं और सुपरविज़न भी करते हैं। तो हमारी टीम वहाँ पे लुक आफ्टर करती है इंजीनियर्स की। सो गाइस, हम लोग आ गए अपने पहले साइट पे, जो कि रेवांता में, विच इज़ अ सोसाइटी जहाँ पे एक बंगलो बन रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या स्टेटस है। अभी तो फ़िलहाल फाउंडेशन का काम चल रहा है। हम यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाले हैं कि फाउंडेशन का अलाइनमेंट सही है कि नहीं, फर्स्ट। सेकेंड चीज़, जो उन्होंने ग्राउंड भी बांधी है वो प्रॉपर बांधी है कि नहीं, सही अलाइनमेंट में है कि नहीं, रिइंफोर्समेंट सही है कि नहीं, और साइड शटरिंग जो है वो सब प्रॉपर है कि नहीं। हाय गाइस, सो बेसिकली कल हम लोगों ने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया था, बट आधे में हमको रोकना पड़ गया था। ये होता है सिविल में। रीज़न बीइंग कि कल हम लोग दो साइड गए और दोनों साइड पे इतने सारे मिस्टेक्स करके रखे हुए थे कि मैं बेसिकली क्या हो गया, हम लोगों को एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर लगा था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस साइड में कैसे सॉल्यूशन निकाल के लेके आना है, जो मिस्टेक हुई है उसको सॉल्व कैसे करना है। सो यस, तो कई बार अपना जो हाइपर है वो लूज़ हो जाता है। हाँ। है ना। तो ऑब्वियसली सबका थोड़ा मन नहीं था शूट करने का, तो ऐसा दोनों साइड में हो गया। सो वी ड्रॉप द प्लान। सो हम लोग वो सेम व्लॉग आज शूट करेंगे, तो लेके चलते हैं हम लोग सेकेंड साइड पे। तो हम आ गए दूसरी साइड पे, जो कि मैं बात कर रहा था आपको, कमल विहार में है, रायपुर में। दिस इज़ डिज़ाइन बाय हिमांशु परचानी आर्किटेक्ट्स, जो कि रायपुर एंड राजनगांव दोनों जगह उनका ऑफिस है। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बन रहा है राफ्ट फुटिंग। राफ्ट किसका? बेसमेंट का। तो ऑलमोस्ट वी आर 10 फीट डाउन दी नेचुरल ग्राउंड लेवल, जो कि आपका ऊपर है, रोड लेवल उससे करीब 1 फीट और ऊपर है। तो हम नीचे पे वर्किंग कर रहे हैं और प्लान ये है कि पूरी की पूरी साइट एक साथ कास्ट होगी। तो पॉइंट नंबर 1 की ये बात करें तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले राफ्ट कैसे बनता है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है बॉटम राफ्ट है। देन आप ये जितनी भी बीम्स देख रहे हैं, दिस आर ऑल टाई बीम्स इन बेसमेंट लेवल। ओके, अभी इसमें टॉप जाली बनना बचा है। सो पहले हम लोगों ने कल आके एक बार यहाँ पे कॉलम चेक किया था, और यही वो साइट है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे। सो यस, कॉलम मिस्टेक सारे रेक्टिफाई हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। कल एक जो मेजर इशू हुआ था वो ये कि आप देखेंगे कि हमने जो था 12 mm का मेन बार दिया था। तो आप देखेंगे आप 4 इंचेस, दैट मीन्स 100 mm पे स्पेसिंग है मेन बार की। और जैसे हम बीम्स में देते हैं, बीम्स में क्या करते हैं कि मेन बार नीचे बांधते हैं, फिर एक पिन बार लगाते हैं, फिर ऊपर हम कर्टेल डालते हैं। तो सेम तरीके से इनको भी यहाँ पे करना था, बट इशू ये हुआ है कि उनको मिस्टेक हुई या जो भी समझा, ड्राइंग नहीं समझ में आई उनको, तो उन्होंने ये सेंटर पे डाल दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिंग कम हो गई है। तो IS कोड मिनिमम हम लोग जब भी निकालते हैं, चाहे कोई भी मेथड से या कोई भी क्लॉथ से, तो जनरली मिनिमम 100 mm का स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हो गया करीब करीब ये 2 इंच का स्पेसिंग। तो ये बेसिकली रॉन्ग है। तो ये अभी चेंज होगा। अभी कल ही हमने इनको रेक्टिफाई करने बोला है, वर्किंग चल रही है। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू था, क्योंकि इसके वजह से हमको 2 कॉलम हटा के वापस से उसको रेक्टिफाई करके फिर ठीक करना पड़ेगा। ऑल्सो रीज़न एक और है, इसके वजह से वाइब्रेटर भी नहीं घुस पाएगा अंदर। ऑल्सो ये जो कास्टिंग है ऑलमोस्ट 800 की है। सो आप समझ सकते हैं कि 800 मतलब दिस मच ऑफ हाइट। इतने हाइट में नीचे वाइब्रेटर घुसाना, फिर कंक्रीट को नीचे प्रॉपर सेटल कराना, हनी कॉम्बिंग का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग ने रेक्टिफाई किया। तो यही एक मेजर था, और कुछ कॉलम पोजीशंस में इशू थे जिसकी वजह से 1.5-2 घंटे लग गए कल साइड में। तो अभी ये वर्किंग चालू, ऑलमोस्ट ठीक कर दिया इन्होंने, ये भी अभी ठीक करेंगे। सो अब एक मेजर दिमाग में एक बात आती है, किसी के भी दिमाग में आएगी कि ये एक्स्ट्रा बार हम लोग फुटिंग में क्यों दे रहे हैं। तो जनरली लाफ्ट में हम एक्स्ट्रा बार इसलिए देते हैं, रीज़न है कि ऑप्टिमाइज़ करते हैं स्ट्रक्चर को। अब आप देखेंगे, आप देखो घुमा के दिखाओ, इतना बड़ा ये पूरा ऑलमोस्ट 5 to 6,000 स्क्वायर फीट का पूरा राफ्ट का एरिया है ये।
अब इतने बड़े एरिया में हम अगर सिंगल डायमीटर की सिंगल स्पेसिंग में अगर रॉड देंगे तो वो ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि जहाँ पे हैवी कॉलम्स आ रहे हैं वहाँ पे हम रॉड को बढ़ाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा बार डालते हैं। डिज़ाइन फंडा ये है कि जो मिनिमम रॉड आनी चाहिए वो थ्रू आउट पूरी एक बार साइड में घुमा दिए हम, और जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा रॉड की ज़रूरत है या फिर जहाँ जहाँ पे ज़्यादा स्टील की ज़रूरत है फुटिंग में, वहाँ पे फिर हम एक्स्ट्रा टॉप बनवाते हैं। जनरली आपको ये राफ्ट में देखने मिलेगा और कहीं नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि राफ्ट में एक्स्ट्रा टॉप इसलिए बॉटम में भी जाता है और टॉप रॉड में भी जाता है। टॉप रॉड अभी बंदी नहीं है, टॉप रॉड होगी तो हम आपको हो सकता है फिर से दिखाएं इस चीज़। सो मूविंग ऑन, ये आप भी देखेंगे यहाँ पे अभी रॉड बंदी नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है कि हमने पीसीसी किया हुआ है, पीसीसी के ऊपर हमने ये कोटा स्टोन से अभी वाटर प्रूफिंग की है। सिंस क्योंकि वाटर टेबल ऊपर आने का चांस रहता है, तो ये देखेंगे आप कोटा स्टोन से वाटर प्रूफिंग की हुई है, उसके बाद इसकी ग्राउटिंग हुई है। एंड सेकेंड चीज़, आप ये जो नाली जैसा देख रहे हैं ये दो काम का है। एक जो है जो हमको बेसमेंट की बीम को जो टाई करना है, तो दिस इज़ यूज्ड। आप इधर आके देखेंगे हमारा जो बेसमेंट का जो थिकनेस है वो इतना है, ऑलमोस्ट 200 का, बट हमारी जो बीम है वो 375 की है। ओके, तो 375 होने के बाद जो नीचे जो जाएगा हमारा बीम का डेप्थ, वो इसका हमने ऐसा करके पहले से नाली बना रखा है ताकि वो उसमें फ्लश हो जाए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे हमको टॉप जो बेसमेंट का राफ्ट है वो एकदम क्लीन एक लेवल पे मिलेगा। सो बेसमेंट में एक और अनदर फैक्टर जो ऐड होता है वो रहता है कि सम्प वेल जहाँ पे आपका चाहे गाड़ी धुल रही है उसका पानी हो, या बेसिक कुछ ड्रेन अगर यूज़ हो रहा है उसका पानी, या बारिश का भी पानी थोड़ा बहुत अगर बेसमेंट के अंदर आता है तो उसको एक टैंक पे स्टोर करते हैं, उसको हम सम्प वेल बोलते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमने 4000 लीटर का एक सम्प वेल बनाया हुआ है ताकि जितना भी पानी है जो मैंने बताया वो यहाँ पे आके स्टोर होगा, देन हम पंप आउट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो पहले से आपको बेसमेंट में ध्यान रखनी पड़ती है, और लेटर स्टेज में आप वो नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको जगह ही नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा राफ्ट कास्ट हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, तो आप उसमें लेटर स्टेज पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो बेसमेंट जब भी बन रहा है तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक और मस्त चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। आपका अगर बेसमेंट है और ऊपर बिल्डिंग G+4, 5, 6 फ्लोर की है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप वहाँ लिफ्ट लगाएंगे, तो लिफ्ट में आपको अर्थिंग पिट्स देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी अगर हैवी अगर आपका कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, अर्थिंग पिट्स देना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अर्थिंग पिट यहाँ बनाया हुआ है, और ये अराउंड ये पूरा आप देखेंगे ग्राउंड लेवल तक बना हुआ है। देन उसके नीचे हम लोगों ने पाइलिंग करके केमिकल और कॉपर वायर डालना था, वो और 10 से 15 फीट और पाइल करके नीचे जाके डाला हुआ है। सो ऐसे हमारे 1, 2 आप उधर भी देखेंगे 3, 4 अर्थिंग पिट्स बने हुए हैं यहाँ पे। डिपेंडिंग अपॉन हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कितना है वो उस पर डिपेंड करता है। सो आप इधर आके देखेंगे तो ये जो अर्थिंग पिट था, तो ये जो अर्थिंग पिट था बेसिकली एक मेजर रीज़न था लिफ्ट के लिए। तो ये आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक गुड्स लिफ्ट के साइज़ का है। सिंस ये एज अ शोरूम यूज़ होने वाला है तो गुड्स को ऊपर नीचे ले जाना है, तो यहाँ पे गुड्स लिफ्ट है। तो लिफ्ट की कैपेसिटी, आपके एसी की कैपेसिटी, इन सब को कैलकुलेट करके नंबर ऑफ़ हमारे कितने पिट्स आने चाहिए वो सब डिसाइड होता है। जो एकदम फ्रेशर है उनको मैं 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ़ रिंग्स जितने हैं आपके किस में, कॉलम में। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4 लेयर दिख रही है। बेसिकली है इसमें 3 रिंग्स, बट एक जो है वो मास्टर रिंग है। तो बेसिकली 3 रिंग्स हैं। तो दिस इज़ 1, और जो 2 ओवरलैप करके, एक यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रही होगी, एक यहाँ से लेके आपको यहाँ तक दिख रही होगी, ये ओवरलैप पोर्शन है। तो बेसिकली 1 रिंग, 2 रिंग, और जो तीसरी रिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, जो कि आपको ये अंदर दिख रही है, ये दिखेगी अंदर। तो ये आपके 3 रिंग्स हो गए जो किसी भी स्क्वायर कॉलम में यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर कॉलम। और आप देखेंगे अगर ये चौथी रिंग है तो ये अल्टरनेट है, एक यहाँ दिख रही है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ऐसा करके ये कुछ दूरी पे, मतलब वो डिसाइडेड रहता है एज़ पर ड्राइंग। तो जो मास्टर रिंग है वो मोस्टली अल्टरनेट होती है या फिर 2-2 रिंग छोड़ के होती है, डिपेंडिंग अपॉन अदर डिफरेंट डिज़ाइनर्स वो सेट होता है। तो यस, इसमें 3 रिंग्स दी हुई थी। एक पॉइंट ये जो आपको हरदम चेक करना है आते ही कि 2 लेग्ड है, 4 लेग्ड है, 6 लेग्ड है, नंबर ऑफ़ रिंग्स हैं। कि लिंक अलग चीज़ होती है, लिंक मैं आपको दिखा दूंगा। अगर लिंक बोलेंगे तो सिर्फ देसी भाषा में हुक को लिंक बोलते हैं। वो वहाँ पे है, एक बार कैमरा उधर घुमा के दिखा देना। वो जो रिंग उस जो कॉलम में सेंटर पे यूज़ हुआ है दैट इज़ हुक। ओके, ये आपको एज अ फ्रेशर तो बिल्कुल चेक करना ही करना है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, ये आपका जो LD है, ये जो L होना है ये मिनिमम हमारा 1.5 फीट का होना चाहिए।
एंड फिर उसके बाद फिर जितना भी 47D लेना है, 38D लेना है, 41D लेना है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्क्रीट ग्रेड वो डिसाइड होता है, ठीक है। और एक चीज़ ये जो है, ये प्रॉपर एल जो होता है ये प्रॉपर डायगोनल होना चाहिए, कॉर्नर वाला, जैसे इन्होंने किया है ये सही किया है। और अगर बेटर प्रैक्टिस बोलें तो ये डायगोनल के बाद ये जो बाकी के रॉड्स दिख रहे हैं, चाहे इस साइड के ले लो इस साइड के ले लो, सब एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल एंगल पे, जैसे सनरेज फैलती है ना, सनरेज कैसे फैलती है, ऐसे फैलती है। मेरी बचपन में अपन फोटो बनाते थे, वैसे ही प्रॉपर सनरेज जैसा वो जो एल है वो फैलना चाहिए, ठीक है। सो इसमें भी 100% ओके नहीं है, बट दिस इज़ चलेगा वाला सिस्टम, ओके। सो आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है बेसिकली कवर ब्लॉक्स जो कि 15 mm के हैं। फाउंडेशन में मोस्टली 15 mm यूज़ करते हैं, आप सब जानते हैं। सो दिस आर कवर ब्लॉक जो कि साइट में बनाए गए हैं, हमने परचेस नहीं किए, आपको दिखाते हैं कैसा बनाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे कवर ब्लॉक जो है हमने साइट में बनाए हुए हैं यहीं पे ही, और इसको बेसिकली बना के सुखाते हैं। अभी सुखा यहाँ पे नहीं रहे हैं, उस साइड आपको दिखाता हूँ सुखा रहे होंगे अगर तो। ये साँचे के हेल्प से बना रहे हैं बेसिकली कवर ब्लॉक। साँचा रख के उसमें सीमेंट डाल के मैं उसमें वायर को फिक्स कर देते हैं। सो ये ऑन साइट बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको परचेस करना है। सो वी हैव डन विद दिस साइट। अब हम जा रहे हैं दूसरे साइट पे जो कि है यूनी होम्स में, जहाँ पे मैं फर्स्ट ब्लॉक पे आपको लेके गया था लेआउट के लिए। वहाँ पे होने वाला है आज फुटिंग कास्टिंग, तो वहाँ चलते हैं। तो सिंस अभी गर्मी आ गई है तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ साइट इंजीनियर। तो मैं ये ज़रूर रखता हूँ अपने साथ इलेक्ट्रॉल। आप भी रखो अगर साइट इंजीनियर हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। थोड़े 1 घंटा 2 घंटा भी आप साइट पे खड़े हो, कुछ बात कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता है और सडनली आपकी बॉडी पूरी ड्रेन हो जाती है। ये था हमारा यूनी होम्स का साइट। यहाँ से अभी कास्टिंग हुई है और हम आगे निकल गए हैं। और मयंक यहाँ लेके भी आया जो एक्चुअल में जो रेडीमेड जो रहता है क्या चीज़ कवर ब्लॉक, वो ऐसा दिखता है। तो बेसिकली आपको जो कवर ब्लॉक थोड़ी देर पहले दिखाया गया था वो साइट पे बनाया हुआ था। दीज आर अवेलेबल इन मार्केट। आप देखेंगे 25 mm, 40 mm, 50 mm। ये एक कवर ब्लॉक आप फुटिंग में, कॉलम में, स्लैब में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग थिकनेस। तो ये आ गया हमारा खाना। हमने अभी कर लिया लंच। अब हम जाने वाले हैं हमारी लास्ट साइट आज की, जो कि है अगेन जल विहार, जो हम लास्ट 2 वीक से फॉलोअप ले रहे हैं। वहाँ पे फाइनल डेकिंग हो गई है, सारी फिनिशिंग हो गई है, सिर्फ वेटिंग फॉर कास्टिंग। तो अभी कुछ रीज़न से वहाँ कास्टिंग नहीं हो पाई है, तो हम जाके एक बार चेक करेंगे, ओके करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फॉर कास्टिंग। तो चलिए चलते हैं। सो हमारे साथ आज कनिष्क नहीं है, मतलब आए नहीं है, रैपर नहीं आए हैं। तो क्यों नहीं आए, क्योंकि नवरात्रि में है, कनिष्क भाई हमारे रखते हैं उपवास, तो वो नहीं आ पाए हैं। तो आज मयंक ही हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सो चलते हैं हमारी साइड पे और दिखाते हैं आपको आखिरी साइड। तो हम आ गए हैं जल विहार साइट में, जहाँ पे आपका स्लैब कास्टिंग होने वाला था। आप देख सकते हैं डेक शीट लग चुकी है जो कि है 1.2 mm की, और जो रॉड्स आप देख रहे हैं वो है 8 mm के 1 फीट की स्पेसिंग में रखे हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ डेक शीट एंड जितने भी बार्स हैं वो बांधे जाते हैं। एंड ऑल्सो जो हम बात करते थे कि बोल्ट लगने वाला है, तो ये आपके बोल्ट जो कि 20 mm के हैं। इसकी जो एंकर जो अंदर घुसेगी जो डेप्थ वो है ऑलमोस्ट 8 इंचेस की, डेट मीन्स 200 mm। एंड इसमें जो बोल्ट पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है डेट इज़ 100 mm। तो ये आपका पूरा कंपोजिट कॉलम जैसा कास्ट हो जाएगा। देन ये आपका कंपोजिट सेक्शन डिसाइड करेगा, प्लस जो ये ऊपर एमएस है वो बीम वैसे ही रहेगी। सो बेसिकली आज जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो है फर्स्ट, डेक शीट जो है वो प्रॉपर लगी है कि नहीं और लेवल में है कि नहीं। सेकेंड, जो स्पेसिंग लगी है रॉड की वो प्रॉपर है कि नहीं। थर्ड, जो कि बोल्ट है वो प्रॉपर लगे है कि नहीं, एंड इसमें जो नट्स हैं वो प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। जैसे इस कॉर्नर में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम पीछे है
और हमारा जो बोल्ट है वो आगे है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक आरसीसी बीम डाली है, उस बीम में फिर ये बोल्ट को एंकर करेंगे। दो प्लेट है, आप देखेंगे 2 पार्ट में है। दिस इज इंसर्ट प्लेट एंड दिस इज कनेक्शन प्लेट। इंसर्ट प्लेट आपकी कंक्रीट के अंदर जाएगी। सो गाइज वी आर डन फॉर द डे। हमारी सारी साइट्स खत्म हो गई है। अब हम देखेंगे आप जैसे कि अंधेरा हो चुका है, हम निकलने वाले हैं वापस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि हम और किस तरीके का वीडियो बना सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ें पूछनी है साइट में तो वो भी हम आपको कैसे उस साइट में जाके दिखा सकते हैं। तो जरूर ये सब कमेंट में बताइएगा और वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। तब तक ये देखते रहिए द बिल्डिंग विस्पर। दिल की नगरिया बम्बई नगरिया।